क्या टीम इंडिया में वाइस कैप्टनसी अब बस एक खेल बन के रह गई है, क्योंकि टेस्ट में ऋषभ पंत से कप्तानी ली गई, केएल राहुल नए उप कप्तान बनाए गए, अक्षर पटेल आपके टी20 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन थे, 2024 हार्दिक पांड्या थे, हार्दिक पांड्या से भी कप्तानी ली गई, अब अक्षर पटेल के साथ भी वो खिलवाड़ हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि अक्षर पटेल कोटा से कप्तानी कर रहे थे, ठीक है, उनके पास एक कोटा था जिससे उनको कप्तानी मिली हुई थी। अक्षर पटेल अगर इतने अच्छे वाला कोटा, हाँ इतने अच्छे, अगर किसी राज्य का भी कोटा हो सकता है। अब वो मैं दर्शकों पर छोड़ता हूँ कि वो डिकोड करना चाहे तो आप कमेंट कीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा था कि देखिए, अगर आप देखोगे ना अक्षर पटेल की उपकप्तानी को, शुभमन गिल को उपकप्तान बनाने से पहले अक्षर पटेल उपकप्तान थे, शुभमन गिल को उपकप्तानी से हटाने के बाद अक्षर पटेल उपकप्तान बने, तो आप इससे जज कर सकते हो कि अक्षर को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, पड़ना भी नहीं चाहिए, और उनको पता था कि वो कप्तानी की दौड़ में नहीं है। तिलक वर्मा बीइंग अ यंग प्लेयर वो रेस में रहेंगे कि अगर वो डेवलप हो जाते हैं तो वो भविष्य में कप्तान बन सकते हैं। अब आपने पूछा कि टेस्ट में केएल राहुल को आपने उपकप्तान बनाया, वो बिल्कुल जो है ना वो कंजर्वेटिव अप्रोच है सिलेक्टर्स की। केएल राहुल का क्या औसत है टेस्ट में? आज उन्होंने शतक जरूर मारा है, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ जिस पिच पर, जिस विकेट पर, जिन कंडीशंस पर बना रहे हैं, आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता है। 38 के एवरेज टेस्ट एवरेज बैटर को आप उपकप्तान बना रहे हैं, जिसका भविष्य भी आप किसी इससे अच्छा युवा प्लेयर को आप बना देते। आप ऋषभ पंत से आगे जा रहे हो, क्योंकि ऋषभ पंत ने हाल फिलहाल में जो पारियां खेली है टेस्ट में, वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रही है। जिस तरीके से शॉट सिलेक्शन उनका खराब रहा है, भले ही कल गौतम गंभीर से जब पूछा गया कि भाई आपने केएल राहुल को बनाया, ऋषभ पंत जो है उनको उपकप्तानी से हटाया गया, तो उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया वो बचना बचाने वाले जवाब देकर गए हैं कि जब प्लेयर आता है तो वो खेलता है, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी बाई प्रोडक्ट है, ये है वो है, बहुत सारी बातें उन्होंने कर दी। लेकिन यार बहुत सिंपल बात है अखिल, बहुत ज्यादा सिंपल बात है कि आप किसी को उपकप्तान बना रहे हो तो आप लीडरशिप रोल में देख रहे हो उसको, ठीक है, और अगर आप हटा रहे हो तो आप देख रहे हो कि उसका परफॉर्मेंस डिप हो रहा है, वो प्रेशर नहीं ले पा रहा है, आप चाहते हो कि वो प्रेशर ले, वो अच्छा करे। इसके अलावा एक और चीज जो ऋषभ पंत के खिलाफ गई थी जब उनको कप्तानी मिली थी, जब शुभमन गिल कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंजर्ड हुए थे और गुवाहाटी में जब पंत ने कप्तानी करी थी, तब बहुत अच्छी कप्तानी उन्होंने नहीं की थी। उस कप्तानी से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, उन्होंने अपने आप को साबित नहीं कर पाया। आपको इंडियन क्रिकेट में टैलेंट पूल इतना बड़ा है अखिल कि आपको एक मौका, दो मौका मिलेगा। अगर आप बहुत लकी हैं तो केएल राहुल या साई सुदर्शन जैसे लॉन्ग रोप मिल सकता है आपको, लेकिन बाकियों को तो एक दो मौके ही बहुत खुशनसीब अगर हैं तो मिलेगा। यशस्वी जायसवाल देखिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, विराट कोहली बाहर हुए हैं टीम से, तब वो जो है रिप्लेसमेंट नियुक्त किए गए हैं। टी20 में तो बेचारे नहीं मालूम अब कब नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब वैभव सूर्यवंशी को आपने फास्ट ट्रैक कर दिया है। क्या गलती थी यशस्वी जायसवाल की? कोई गलती नहीं थी, बट लक, लेबर, चांस, तीनों क्लिक करना पड़ेगा, तीनों क्लिक नहीं किया। तो शुभमन की न्यू नंबर 3 जायसवाल और रोहित शर्मा ओपन, मुझे लगता है कि इसी तरीके की टीम के साथ जाएगी। खैर अभी वनडे में बहुत समय बचा है, ये टेस्ट मैच खत्म हो उसके बाद आप अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे भी खेलेंगे, तो उसमें आप ट्रायल एंड एरर करते रहेंगे। मेन वनडे में आप क्या खेल रहे हो, कैसी टीम चुन रहे हो, कैसी टीम खिला रहे हो, ये आपको पता चलेगा इंग्लैंड में जब भारतीय टीम वहां पर पहला वनडे मुकाबला खेल रही होगी। और कहीं ना कहीं वहीं से 2027 की वो दिशा भी तय होगी कि आपका मेन स्क्वाड क्या होगा। तो आयरलैंड सीरीज के लिए, इंग्लैंड सीरीज के लिए और एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया के टी20 स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। श्रेयस अय्यर एरा की शुरुआत हो चुकी है और वैभव सूर्यवंशी 15 साल का बच्चा अब टीम इंडिया की जर्सी में नजर आने वाला है। एक तो सबसे पहले सूर्या का यहाँ से क्या, क्योंकि ना सिर्फ आप सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ, बल्कि तमाम इंडियन क्रिकेट फैंस, वर्ल्ड कप में कप्तानी की, वर्ल्ड कप जीता, एज ए प्लेयर भी जीता, एज ए कैप्टन भी जीता, और इस साल फॉर्म उतनी भी खराब नहीं थी। इस साल के सेकंड लीडिंग रन स्कोरर है टी20 फॉर्मेट में, लेकिन अब ड्रॉप हो चुके हैं। अब देखिए, अब अजीत अगरकर ने सूर्या के सवाल पर नहीं, लेकिन दूसरे एक सवाल पर कहा कि आपको जो है वो रन बनाते रहने पड़ेंगे, यू विल हैव टू स्कोर रन्स टू गेट सिलेक्टेड इन द टीम। सूर्य कुमार यादव जब आए थे तब जो रन बनाते थे और अब जो रन बना रहे हैं उसमें बहुत फर्क है। हाँ जी। भले ही सूर्य कुमार यादव जैसा आप कह रहे हैं इस साल के टी20 रन्स में सेकंड नंबर पर है, लेकिन आप जब मैटर करता है आपका रन बनाना, तब आप रन नहीं बनाते। मुझे बताया गया है कि बीसीसीआई के आला अधिकारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके के जवाब देते थे उससे भी खुश नहीं थे, और साथ ही उनका बल्ला नहीं चल रहा था। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में जब आपसे रन नहीं बनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मौके दिए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया है, कई जगह बीसीसीआई के कई बड़ी सूत्रों ने कुछ रिपोर्टर्स को ये भी कहा है
कि 1.5 साल से उनको बचाया जा रहा था, 1.5 साल से बचा रहे थे, अब और कितना बचाओ। ये बातें जो है वो किसी टॉप सोर्स ने रिपोर्टर्स को कही है। तो आप समझ सकते हो कि आप ड्रेसिंग रूम में एज अ कैप्टन अपनी रेस्पेक्ट तब लूज करते हो जब आपके अपने बल्ले से रन नहीं आ रहे होते हैं। अखिल, अगर टीम में दिक्कत है और मैं ही स्टेप अप ना करूं तो मैं बाकी मेंबर्स से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि वो स्टेप अप करे। सूर्या का पीसी में आना और ये कहना कि मैंने बाकी प्लेयर्स को इतने दिनों तक सेव किया, मैंने उनके बिहाफ में रन बनाया, अब वो बना रहे हैं। जैसा उन्होंने वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा को लेकर कहा कि अब वो खेल रहा है, जब अभिषेक नहीं खेल रहे तो बोले हम लोग उसके लिए कवर कर रहे हैं। तो ये सारे बयान सूर्या के पक्ष में, सूर्या के हक में बिल्कुल नहीं गए हैं। जो उन्होंने संजू सैमसन को खिलाने को लेकर मेरा जो प्रश्न था उन्होंने जवाब दिया था, वो जवाब उनके हक में नहीं गया है। सोशल मीडिया पर वायरल होना, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना, सब कुछ देखती है बीसीसीआई, सब कुछ देखते हैं सिलेक्टर्स क्या हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका कंडक्ट कैसा है। टीम जीती, नो डाउट सूर्या का बहुत बड़ा रोल था, नो डाउट अबाउट इट, इस पर कोई संशय नहीं। आप कप्तान थे टीम के, लेकिन आपका अपना बल्ला नहीं चल रहा था, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अजीत अगरकर से बहुत बार आज पत्रकारों ने अलग अलग तरीके से अखिल घुमाकर पूछने की भी कोशिश की कि कम्युनिकेट कैसे किया आपने क्या कहा सूर्या को। तो उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि डिफिकल्ट होता है इतने बड़े बल्लेबाज को निकालना, हटाना, मूव ऑन करना, जो वर्ल्ड कप जीता है। बीसीसीआई भी या सिलेक्टर्स भी किसी विवाद में नहीं घुसना चाहती। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था, कुछ यूट्यूब वीडियोज में ये दावा किया जा रहा था कि सूर्य कुमार यादव का जो है वो उनको बहुत बुरा लगा है कि उनको मीडिया रिपोर्ट से ये पता चल रहा है और बीसीसीआई से पता नहीं चला है। लेकिन बाद में बीसीसीआई के अधिकारियों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको पहले से ही बता दिया गया था कि हम ये सोच रहे हैं, हम भविष्य की नीति तैयार कर रहे हैं। आप सोचिए, सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहकर गए थे कि ओलंपिक्स और अगला T20 विश्व कप खेलना उनका अब अगला एम है, वहां पर इंडिया को गोल्ड जिताना, एक और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताना। गौतम गंभीर उनके बगल में बैठे हुए थे। लेकिन जैसा आईपीएल गया, मुझे लगता है कि अगर सूर्या का आईपीएल अच्छा जाता तो फिर सूर्या बने रहते। हाँ, क्योंकि श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर भी उन्होंने कहा ना, अजीत अगरकर ने, कि बहुत लंबे समय से श्रेयस दरवाजा खटखटा रहे थे, वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भी आने के बहुत करीब थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव उस पोजीशन पर थे। अब जब सूर्या के रन नहीं बन रहे तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट बहुत आसान था करना, और वो इसलिए कर दिया गया। कमबैक हो पाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उम्र एक बहुत बड़ी चीज होती है और जो इंजरी वो कैरी कर रहे हैं बहुत समय से, जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया है कई बार, उसकी अगर सर्जरी कराते हैं तो वो वापस क्रिकेट के मैदान पर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, उस पर भी सवाल है। तो कब कराते हैं सर्जरी, ये भी एक देखने वाली चीज होगी। और सूर्य कुमार यादव मुझे नहीं लगता कि अब कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल क्रिकेट में आ पाएंगे। बहुत सारे रन उनको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे रन उनको आईपीएल में बनाने पड़ेंगे। एक रिवैम्प की जरूरत है। पुराने वाला सूर्या, वो कंसिस्टेंट मिस्टर 360 डिग्री जो है ना, वो दिखना पड़ेगा। देखिए, मुझे बहुत अच्छे से याद है, लखनऊ का शहर था, साल 2023, वनडे वर्ल्ड कप 2023 चल रहा था, इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला था हमारा। उस मैच का प्रीव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस था। भारतीय टीम के हेड कोच उस वक्त के राहुल द्रविड़ आए थे उस पीसी में। सूर्या पर सवाल पूछा गया है तो उन्होंने कहा कि सूर्या को देखना पड़ेगा कि वो और कहाँ शॉट लगा सकते हैं। ही नीड्स मोर शॉट्स टू स्कोर रन्स। वो पीछे की तरफ सारे शॉट्स खेलते थे, बट आगे की तरफ उनके शॉट्स नहीं थे। वो टेक्निकली साउंड बैटर नहीं थे, लेकिन उन्होंने T20 में बल्लेबाजी करने को, अगर कोई पहला ऐसा बैटर था जिसने T20 क्रिकेट में बैटिंग को रिवॉल्यूशनाइज किया था तो वो सूर्या थे। बट अब हम सूर्या से निकलकर वैभव सूर्यवंशी तक चले गए हैं। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि भाई, तब वो था हमारे पास, तब हमारे पास iOS का वर्जन 2 था, अब हमारे पास iOS का वर्जन 10 है, तो आप 2 लेकर क्यों जाओगे? बिल्कुल। तो ये एक परेशानी है। सूर्या को और शॉट्स खोजने पड़ेंगे, सूर्या को रन बनाने पड़ेंगे बहुत सारे, और इसके अलावा और कोई विकल्प मुझे नजर नहीं आता।